अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी प्रोग्राम JIT के साथ। JIT प्रोग्राम में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बताते हैं, ऐसे स्किल्स जो तफ्तीश के हवाले से एक संगे मील का रुतबा इख्तियार कर सकते हैं और ऐसी तफ्तीश जिस तफ्तीश में हम लोग हमारे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और इस रिसर्च को इसलिए शेयर किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के तफ्तीशी अफसरान जो मनशियात के ख़िलाफ़ फ़ाइट आउट कर रहे हैं, या कराची सिंध के तफ्तीशी अफसरान जो मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, भरपूर तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, उनकी तफ्तीशी निकात में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए और उनके जो शू पिंचिंग है और उनकी कमियाँ कोताहियाँ लाजमी दूर हो जाएँ। इसके अलावा हमारा इन तमाम तफ्तीशी अफसरान और आला सीनियर अफसरान से ऐसा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए कि हम उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करें और उनके तफ्तीशी निकात भी हमारे पास हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाएं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर सकें जिसमें तफ्तीश के निकात को एक दूसरे से डिस्कस भी किया जाए और एक दूसरे से शेयर भी किया जाए। नाज़रीन, इस नॉलेज को शेयर करने का मेन मकसद ये है कि मुल्ज़मान को कन्विक्शन हो, मुल्ज़मान जेलों के अंदर जाएं और अपने मज़मूम कार्रवाइयों से बाज आ जाएं। मनशियात मुकदमात में हमारा टॉपिक आज का होगा, हमारी जो एपिसोड्स चल रही हैं नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जो माशरे का सबसे बुरा नासूर है और नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है, इसके ख़ात्मे के लिए आज की हमारी किस्त होगी मनशियात मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान के लिए अहम निकात। हम अक्सर बेशतर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर पहले बात कर चुके हैं, जैसे नक्शा मौका है, 161 के बयानात हैं और दीगर टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा तफ्तीशी अफसर की जो रोल है, स्पेसिफाइड रोल है इन नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के मुकदमात में, वो क्या होगा और वो किस तरीके से तफ्तीशी अफसरान बेहतर से बेहतर अपनी तफ्तीश को कर सकेंगे। मनशियात के मुकदमात में तफ्तीशी के लिए अहम नुकात में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तफ्तीशी को न्यूट्रल रहकर मुद्दई और मुल्ज़म की साबका रंजिश को ज़ेरे बहस लाना चाहिए। वारिस खान वर्सेस स्टेट PHC से ये हमें गाइडेंस मिलती है। इसके अलावा तफ्तीशी को रेड पर जाने की तैयारी, जाए मौजूदगी रेडिंग पार्टी, जाए मौजूदगी मुखबर जो कुल फासला तय करता है उसके मतलब, और वसूली मुखबरी की रपट कि उन्होंने रपट कैसे लिखी, जो कंप्लेनेंट था उसने क्या रपट लिखी, रपट की रवानगी, तैयारी रेट को भी आपने लफ रिकॉर्ड करना है। वक़्त, मुद्दई और गवाहान से दरियाफ्त में दरमियानी फासला के बारे में आपने लाजमी वाज़े करना है कि इनका फासला जो वक़्त जो आपस में इंटरवल्स हैं, जो वक़्त ऐसा जब मुद्दई ने मुकदमा दर्ज किया, पहले मुखबरी मिली, फिर उसके बाद उसने रिकवरी की, बरामदगी की, रेडिंग पार्टी तैयार की, ये तमाम आपने सीक्वेंशल तरीके से तैयार करनी है। और गवाहान से इस जो दरमियानी वक्फा है, इंटरवल है, उसके मामले में आपने वाज़े करना है और एक सीक्वेंस के साथ आपने तफ्तीश को आगे बढ़ाना है। अगर SI रेड किसी जगह पर करे और बरामदगी करके उसका पर्चा दे दे तो वो स्पेसिफिक ख़ास SI या सब इंस्पेक्टर कंप्लेनेंट उस मुकदमा की तफ्तीश नहीं कर सकता। ये 9C की 9 जो CNSA के कवानीन हैं उनकी ये स्पेसिफिकेशन है कि ताकि मुल्ज़म को एतराज़ का मौका ना मिले कि इन्होंने मेरे मुझसे रिकवरी की थी और बाद यही मेरे तफ्तीशी बन गए। इसके अलावा इन मुकदमात में, नारकोटिक्स के मुकदमात में, आपने बिला वजह ततिम्मा बयान हरगज़ तहरीर नहीं करना। अगर ज़रूरत राइज़ नहीं कर रही तो आपने उनकी ज़रूरत राइज़ नहीं कर रही तो बेवजह ततिम्मा बयान हरगज़ आपने लिखना नहीं है, तहरीर नहीं करना। इन मुकदमात की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर से लाजमी होगी। CNSA 9 में, 9 CNSA में SI से कम तर उहदा का कोई तफ्तीश अफसर कोई तफ्तीश नहीं कर सकता और ना वो करेगा। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें कुछ चंद वेरिएशंस हैं जो हम आपको पिछली एक साथ में बता चुके हैं। तफ्तीशी पार्सल और मुल्ज़म को थाना लाकर बंद करने की रपट लिखेंगे और इसकी कापी बतौर याददाश्त ADPP को पेश करेंगे। थाना से बतरफ वकूआ कलमी रवानगी तफ्तीशी करेगा और नकल रपट हासिल करके या उसको कैमरा वाले मोबाइल में इसकी तस्वीर महफूज करेगा और इसका इल्म रखेगा कि इसने रवानगी कब की थी। रवानगी में अपनी सरकारी सवारी, निजी सवारी का तज़किरा और हमराही का तज़किरा लाजमी वाज़े करेंगे। मुकदमा दर्ज होने के 20 ता 45 मिनट के बाद वकूआ पर फासला के हिसाब से पहुँचेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फासला है, कोई दरियाई इलाका है, कोई कच्चे का इलाका है जहाँ से मनशियात रिकवर हो रही है, या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे आखिरी गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, तो वो फासला ज़्यादा होगा तो वक़्त भी ज़्यादा आपने ज़ाहिर करना है। जाए वकूआ से रवानगी रपट से आपने जब जाए वकूआ पर पहुँचना है, बरामदगी करने के लिए पहुँचना है, तो फासला आपने ज़्यादा होगा तो आपने वक़्त भी ज़्यादा लगाना है। तो इस रपट की आपने कॉपी याददाश्त के लिए ADPP को अदालत में भी पेश करेंगे और इस बाबत आप ज़िमनी में भी वक़्त का इंदराज लाजमी करेंगे।
तमाम मिसल पुलिस फाइल आईओ के कलमी होनी चाहिए और आईओ को चाहिए कि ये खुद लिखे और ख़ुद अपने अहाते तहरीर में लाए। तहरीर इस्तगासा का बगौर मुलाहजा करें। ये कंप्लेनेंट को चाहिए कि तहरीर इस्तगासा का बगौर मुताला करें, और अगर कोई गलती हो, कोई अबहाम हो और कोई कंट्रडिक्शंस आ जाएँ, कोई ऐसी चीज़ जो बाद मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाए, तो इस्तगासा आप असर नौ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक इस्तगासा लिख लिया और उसी पर आप कायम रहते हुए आप आगे से आगे चलते जाएँ। इस्तगासा को आपने इस तरह लिखना है कि उसमें गलतियाँ कोताहियाँ कम से कम हो। अगर कोई गलती नज़र आ जाए तो उसको उसी वक्त करेक्ट कर लें, बजाय कि आप उसको पसे पुष्ट डाल दें और जल्दी में आप इस्तगासे को लॉन्च कर दें। एक ही मंशियात की एक ही मुल्ज़म के ख़िलाफ़ 2 FIRs मत दर्ज करें। ये आपको याद रखना चाहिए कि एक बार रिकवरी के साथ एक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ एक पर्चा आपने दर्ज करना है, आपने एक से ज़ायद पर्चे दर्ज नहीं करने। मकदार मंशियात के बजाय तफ्तीश का मेयार अदालत मद्देनज़र रखती है। ये भी तफ्तीशी अफसरान को नोटिस में रखना चाहिए और उनके नोटिस में होना चाहिए कि तफ्तीश का मेयार अदालत जहन में रखती है और अदालत मकदार मंशियात पर फोकस नहीं करती कि कितनी रिकवरी हुई थी, कितनी मंशियात रिकवर की गई थी। वो तफ्तीश के मेयार पर फोकस रखती है कि मेयार तफ्तीश क्या था और तफ्तीश को बेहतर से बेहतर किस तरह किया गया है या उसमें क्या क्या लैक्यूनस छोड़ दिए गए हैं, ये आपके नोटिस में होना चाहिए। नाज़रीन, अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो हमारा चैनल JIT सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों में हमारी रिसर्च को शेयर कीजिएगा और इसके अलावा अगर आप हमारी तफ्तीश से, हमारी इस रिसर्च से आप इत्तफाक नहीं रखते, आप इससे बेहतर तफ्तीश बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी तरमीम कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस हमसे मुख्तलिफ हैं या दीगर किसी मुकदमा में आप तफ्तीश के हवाले से हमसे कुछ मालूमात शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा और कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर मंशियात के ख़िलाफ़ आप कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं आपको पहले एक साथ में बता चुका हूँ। सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी NGO है नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो काम कर रही है पिछले गुज़श्ता 40 साल से। इसका नाम है ड्रग रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब। ये लाहौर गड़ी शाहू में मौजूद है। इनसे रब्ता करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर आपको नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, आप प्लीज़ उस पर कॉल कर सकते हैं। मुझसे अगर आप किसी भी इदारे, तालीमी इदारे या लीगल एजुकेशन के इदारे में लेक्चर्स दिलवाना चाहते हैं नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो प्लीज़ डू कॉल मी अपॉन। मेरा नंबर भी इस वक्त स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा भी हमारे प्रोग्राम देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।